स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि को समझने वाले हैं। थ्योरी विद एमसीक्यू। संधि के जितने भी प्रकार है सभी का थ्योरी समझेंगे, साथ ही साथ संधि के सभी प्रकार से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, देन डेफिनेटली संधि से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें ब्रॉडली समझने वाले हैं संधि को, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के देखिए 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है स्वर संधि, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है, तो आप कहेंगे व्यंजन संधि होता है। और तीसरा एक होता है विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा संधि होता है, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि होता है। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो देखिए स्वर संधि के भेद की अगर हम बात करें तो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इन सभी को समझेंगे और सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। अब हमने पढ़ा स्वर संधि का भेद क्या होता है, वृद्धि संधि होता है, गुण संधि होता है और दीर्घ संधि भी होता है, लेकिन हल संधि जैसा कुछ नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हल संधि इसका भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। तो ये सिंपली ये क्या कहलाती है, गुण स्वर संधि कहलाता है। गुण स्वर संधि का ये थ्योरी है, इसे आप समझिएगा और इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आप इस चीज़ को देख पाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो अभी हमने समझा स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, जस्ट अभी हमने देखा था पांचों प्रकार को। यहाँ पे देखिए, एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है वृद्धि संधि, एक होता है यण संधि, एक होता है अयाधि संधि। आगे देखते हैं, भोजनालय का संधि विच्छेद है। भोजनालय का संधि विच्छेद है। देखिए संधि विच्छेद जब भी आप करेंगे तो दोनों टुकड़े का, दोनों शब्द का अर्थ होना चाहिए, मतलब निरर्थक शब्द नहीं बनना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखिए, भोजन आलय होता है, भोजन होता है, लय होता है, भोजन भोजना होगा, लय होगा, भोजना होगा, आलय होगा। तो इन चारों में से क्या होगा, सही कौन सा होगा, इसे आपको पहचानना है बेसिकली इसमें। तो देखिए भोजनालय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय होगा। तो यहाँ पे देखिए न में क्या आएगा, न में हुआ आ, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, आ हुआ, दोनों मिला के क्या बना, आ बना। मतलब ये आ बना, यहाँ न में आ है वहीं आ बना। अगर इसमें संधि कौन सा है पूछा जाए तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, और यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, भोजन धन आलय। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन अर्थी। क्या होगा, सत्य धन अर्थी। यहाँ य से अ आएगा, प्लस अ से भी अ आएगा, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर यहाँ पे संधि पूछा जाए तो दीर्घ स्वर संधि होगा, और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन अर्थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन अर्थी। अगला क्वेश्चन है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है। अभी धन इष्ट होगा, अभी धन इष्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अभी छोटा मात्रा वाला होगा और इष्ट कैसा होगा, तो इष्ट भी छोटा मात्रा वाला ही होगा, छोटा ई होगा। यहाँ से अभी में छोटा ई प्लस इष्ट में छोटा ई, दोनों मिलके क्या हो गया, तो दोनों मिलके हो गया बड़ा ई, जो यहाँ पे बड़ा ई का मात्रा दिख रहा है। मतलब इसमें भी अगर संधि पूछा जाए तो दीर्घ स्वर संधि है, इस बात को आप याद रखेंगे। और सही संधि विच्छेद क्या है, अभी प्लस इष्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा, अभिधन इष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पांत शब्द में कौन सा संधि है। कल्पांत शब्द में कौन सा संधि है, संधि विच्छेद कीजिए, पता चल जाएगा। कल्प धन अंत होगा, कल्प धन अंत होगा। तो यहाँ पे प में से कौन सा वर्ण आएगा, तो अ आएगा, और अ में से
आएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, मतलब बड़ी मात्रा हो गया, बड़ा आ हो गया, तो कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, हिमाधन आलय होगा क्या, बिल्कुल नहीं। हिमालय होगा क्या, बिल्कुल नहीं। हिमालय होगा क्या, बिल्कुल नहीं। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिमधन आलय। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिरीश का संधि विच्छेद होगा। गिरीश का संधि विच्छेद होगा तो देखिए, गिरी छोटा ई वाला होगा तो ये बड़ा ई वाला है, कट जाएगा। गिरा नहीं होगा, गिर भी नहीं होगा। गिरी धन ईस क्या होगा, गिरी धन ईस। ऑप्शन बी इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा पुस्तक, ये क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। तो क में क्या है, अवर्ण, और आ में से आवर्ण, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, आवर्ण, मतलब दीर्घ संधि हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है तो क्या होगा, सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह होगा। सत्या प्लस ग्रह नहीं होगा, सत्य धन ग्रह भी नहीं होगा, सत्य धन आग्रह भी नहीं होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह। हमने आपको पहले ही बता दिया है, संधि विच्छेद जब भी करेंगे तो दोनों शब्द सार्थक होंगे। दोनों शब्द का अर्थ होगा, यहाँ पे सत्य का भी अर्थ है, सत्य भी सार्थक शब्द है और आग्रह भी सार्थक शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली संधि विच्छेद को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याधन रथी नहीं होगा, विद्याधन अर्थी भी नहीं होगा, विद्याधन आर्थी भी नहीं होगा। क्या होगा, विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याधन अर्थी। अगर इसमें कौन सी संधियाँ पूछा जाए तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर धन उपकार की संधि है। पर धन उपकार की संधि है तो कौन सा संधि हो जाएगा, पर उपकार नहीं होगा, परो उपकार भी नहीं होगा, पर पकार भी नहीं होगा। इसका सही संधि क्या हो जाएगा, तो परोपकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, शुभ धन इच्छा। शुभ धन इच्छा। अब कौन सा वाला होगा उसे आपको पहचानना है। शुभ धन इच्छा तो नहीं होगा, शुभ धन इच्छा भी नहीं होगा, शुभ धन अच्छा भी नहीं होगा। क्या होगा, शुभ धन इच्छा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य होगा धन उदय होगा, सूर्य धन उदय होगा। और यहाँ पे सूर्य धन उदय अ और उ मिल के क्या हो गया, ओ हो गया। इसके ऊपर मात्रा आ गया और ये अर का मात्रा है, तो इसमें कौन सा संधि होगा, ओ हुआ, मतलब गुण संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुण संधि होगा सूर्योदय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव धन इंद्र देवेंद्र, जल धन उर्मी जलोर्मी होता है, महाधन ऋषि क्या होता है, महर्षि होता है। इन सभी में कौन सी संधि है, तो इन सभी में गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। और ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों को भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे देखिए, सप्तऋषि का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सप्तधन ऋषि होगा। सप्तधन ऋषि। और सप्तधन ऋषि में बीच में क्या आ रहा है, ऊपर में अर वाला ये मात्रा आ रहा है, तो इसमें कौन सा संधि होता है, स्वर संधि होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में गुण संधि किसमें है। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है, तो देखिए, यशोदा, महेंद्र, जगन्नाथ, तथैव, इन चारों शब्द में कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महाधन इंद्र होगा, महाधन इंद्र होगा। और यहाँ पे आ और
ई मिल के क्या हो गया, तो ए हो गया। तो गुण संधि किस में हुआ, ऑप्शन बी में हुआ, महेंद्र में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ मतलब बाकी ऑप्शन का कौन सा संधि है उसको बताया गया है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन है ना, यशोदा, जगन्नाथ, तथय, इन सब में कौन सी संधि है ये बताया गया है। तो यशोदा में देखिए यशः धन दा होगा, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जगन्नाथ को अगर हम देखें तो जगत धन नाथ होगा, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। तथय को अगर देखें तो तथा धन एव होगा, इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। क्यों है, कैसे है, सबको बारी बारी समझेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महोत्सव का संधि विच्छेद है। सिंपल है, क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव होगा, महोधन उत्सव नहीं होगा, महीधन उत्सव भी नहीं होगा, मधन उत्सव भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद तो इति धन आदि होगा। क्या होगा, इति धन आदि होगा। तो इत धन यदि तो कट जाएगा। अब इति धन आदि, इसमें आपको ये पहचानना है कि आदि बड़ा ई वाला होगा या छोटा ई वाला होगा। तो बड़ा ई वाला तो नहीं होगा, कैसा होगा, छोटा ई वाला। तो इति धन आदि, ऑप्शन डी इसका सही संधि विच्छेद होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सिंपल है, क्या होगा, अति धन अल्प। क्या होगा, अति धन अल्प। अत्य धन अल्प नहीं होगा, अति धन यल्प भी नहीं होगा, अत्य धन लप भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन अल्प, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगर इसमें कौन सी संधियाँ पूछा जाए तो इसमें होगा यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगा, तो आप कहेंगे यण स्वर संधि। इसको भी आप याद रखेंगे, सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधियाँ करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि होगा, यण संधि। देखिए, बीच में कोई भी व्यंजन के बाद यदि य, व, र ऐसा वर्ण आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होता है, यण संधि होता है। वहाँ पे कौन सी संधि होता है, यण संधि होता है। अब यहाँ पे देखिए आधा व्यंजनता है, आधा व्यंजनता के बाद क्या आया है, या आया है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगा, यण संधि होगा। सिंपल है पहचानना यण संधि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे यद्यपि में यदि धन अपि और अनुधन ऐषण को अगर हम देखें तो क्या हो गया है, अन्वेषण हो गया है। और ये दोनों क्या है, यण संधि के एग्जाम्पल हैं। कौन सी संधि के एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे ये दोनों यण संधि के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, यदि धन अपि। क्या होगा, यदि धन अपि, जो कि ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन ए ही इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यद धन अपि नहीं होगा, यद्य धन पि नहीं होगा, यह धन अपि भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद है। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन धन वीक्षा नहीं होगा, अन धन वीक्षा भी नहीं होगा, अनवधन इच्छा भी नहीं होगा। क्या होगा, अनुधन इच्छा। क्या होगा, अनुधन इच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए आधा व्यंजना है, उसके बाद वह आया है, मतलब यहाँ पे संधि पूछा जाए तो कौन सी संधि होगा, आप कहेंगे यण स्वर संधि होगा। कौन सी संधि होगा, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे होगा यण स्वर संधि। इसे भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुधन इच्छा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा, तो वो क्या होगा, स्वधन आगत नहीं होगा, स्वाधन गत भी नहीं होगा, स्वधन अगत भी नहीं होगा। क्या होगा, सुधन आगत। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगत। अब यहाँ पे अगर देखोगे, सु में से उ वर्ण और आगत में से आ वर्ण दोनों मिलके क्या बन गया, तो दोनों मिलके बन गया वा बन गया। दोनों मिलके क्या बन गया, वा बन गया। और ये वाला जो श है वो आधा स बन गया, मतलब स्वा बन गया। तो यहाँ पे स्वागत बना। और इसमें कौन सा संधि होगा, तो आप कहेंगे इसमें होगा यण स्वर संधि। इसमें कौन सा संधि होगा, यण स्वर संधि। यहाँ पे आधा व्यंजन के बाद व आया है, और हमने आपको पहले ही बताया है अगर आधा व्यंजन के बाद य, र, व ऐसे वर्ण आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होता है,
यण संधि होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शु धन आगत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अतिया धन चार नहीं होगा, अत धन आचार भी नहीं होगा, अत्या धन चार भी नहीं होगा, क्या होगा, अति धन आचार। क्या होगा, अति धन आचार होगा। और यहाँ पे भी देखिए कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी देखिए आधा व्यंजन के बाद यह वर्ण आया है, आधा व्यंजन के बाद यह वर्ण आया है, तो यहाँ पे अगर संधि पूछा जाए आपसे तो कौन सा संधि होगा, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे होगा यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे होगा सिंपली यण स्वर संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद पूछा गया है तो अति धन आचार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा। दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए आधा व है, उसके बाद यह वर्ण आया है, संधि कौन सा होगा, तो यण स्वर संधि होगा। और उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवी धन आगम होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है देवी धन आगम, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। देव धन आगम नहीं होगा, देव्य धन आगम भी नहीं होगा, देव्य आगम भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवी धन आगम, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यून का संधि विच्छेद होगा। न्यून का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो जो चीज़ हमने बताया है, आधा व्यंजन के बाद यह वर्ण आया है, तो यहाँ पे अगर संधि पूछा जाए तो यण स्वर संधि होगा अगेन। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न्यू धन ऊन नहीं होगा, न्यू धन ऊन नहीं होगा, न्या धन ऊन भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी धन ऊन, ऑप्शन डी इसका सही संधि विच्छेद होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिधन आरोपण, इससे कौन सा शब्द बनेगा। प्रतिधन आरोपण का कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ देर पहले हमने इसका नियम आपको बताया है। प्रति त में से कौन सा वर्ण आएगा, तो छोटा ई वर्ण आएगा, और आरोपण में से आ आएगा, और जब इसका संधि होगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और ये जो त है ये आधा त बन जाएगा, ये त आधा त बन जाएगा, तो त्या हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछा जाए तो इसमें होगा यण संधि। इसमें कौन सा संधि होगा, यण स्वर संधि होगा इसमें। और इसका सही संधि क्या होगा, तो प्रतिरोपण नहीं होगा, प्रत्यारोपण नहीं होगा, प्रति आरोपण भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रत्यारोपण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिधन आरोपण का सही संधि क्या होगा, प्रत्यारोपण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यण संधि से, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सिंपल है, क्या होगा, प्रतिधन एक होगा। क्या होगा, प्रतिधन एक होगा, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिधन एक नहीं होगा, प्रत्यय एक नहीं होगा, प्रत्यय एक भी नहीं होगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप अन्वय को देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद करके देखिए क्या होगा, अनु धन अय होगा। क्या होगा, अनुधन अय होगा। और इसका जब आप संधि करेंगे तो क्या बनेगा, अन्वय बनेगा। क्या बनेगा, अन्वय बनेगा। और इसमें कौन सा संधि है, यण संधि है, जो किसका पार्ट है, तो स्वर संधि का पार्ट है। मतलब इसमें कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। और पूछा ही क्या है हमसे, स्वर संधि, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, जो बाकी ऑप्शन है उसमें कौन सा संधि है ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे किंचित है, किंचित को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, किम धन चित होगा, मतलब व्यंजन संधि। दूसरा क्या है, तद्रूप है, तद्रूप को अगर आप देखेंगे तो तद धन रूप होगा, मतलब इसमें भी कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। उसके बाद क्या है, नीरस। नीरस को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, निह धन रस हो जाएगा, मतलब इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे इसमें है विसर्ग संधि। इनको भी आप याद रखेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको वर्ण के ऊपर दो मात्रा ऐसे दिखे तो वहाँ पे सिंपली आप पहचान जाइए कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा।
कौन सा संधि होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। वृद्धि संधि स्वर संधि का भाग है। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, जैसे ये मतैक्य है। मतैक्य शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद मत धन ऐक्य होगा। यदि अ या आ के बाद ऐ या ए आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा औ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण जैसे एक धन एक, क्या होगा? एक होगा। दो मात्रा ऊपर आया, मतलब इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला है सदा धन एव, क्या होगा? सदैव होगा। दो मात्रा आया, मतलब कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। उसके बाद महोसद, महोसद को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी देखिए ऊपर दो मात्रा है, कौन सी संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। उसके बाद महाधन ऐश्वर्य को अगर आप देखेंगे तो महेश्वर्य, इसमें दो मात्रा आया, मतलब कौन सी संधि होगा? तो वृद्धि संधि होगा। वृद्धि संधि को आप इजीली पहचान सकते हैं, ऊपर में दो मात्रा दिखे मतलब वृद्धि स्वर संधि, ईजी है पहचानना। उसके बाद देखिए इससे संबंधित आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे महेश्वर्य एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको दिया गया है। महाधन ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? कौन संधि नियम समाहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इजी है। महा ऐश्वर्य, तो महा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा? तो यहाँ पे आएगा आवर्ण। कौन सा वर्ण आएगा? आवर्ण। धन ऐश्वर्य में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पे है अवर्ण। इन दोनों को मिलने से क्या बना? तो अवर्ण बना। और जब यही अवर्ण शब्द में इस्तेमाल होता है तो ऊपर में दो मात्रा आता है, क्योंकि इसके लिए ये जो ए है इसके लिए एक मात्रा का इस्तेमाल होता है और ये जो ए है इसके लिए दो मात्रा का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है। महेश्वर्य में ह के ऊपर जो दो मात्रा का इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा वर्ण का है? तो अवर्ण का है। तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा नियम आपको किस में दिख रहा है? आ धन ए इक्वल टू ए। आ धन ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, बी में अ ए है, हमें आ ए चाहिए। तो आ ए इक्वल टू ए किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला संधि नियम समाहित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, क्या होगा? प धन अवन नहीं होगा, पौ धन अन नहीं होगा, पौ धन न भी नहीं होगा, क्या होगा? पो धन अन होगा। क्या होगा? पो धन अन होगा। और इसमें संधि पूछा जाए तो इसमें है अयादि संधि। इसमें कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे इसमें है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। देखिए कोई भी शब्द अगर आपको तीन अक्षर का दिखे, तीन वर्ण का दिखे और उसका संधि विच्छेद करने पर निरर्थक शब्द बने, जैसे पो धन अन, तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है? अयादि संधि होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, कुछ डेफिनेशन है इससे संबंधित, उसे समझिए। ऐ ए औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ऐ के स्थान पर ऐ और ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आए तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है, यह अयादि संधि कहलाती है। यह कौन सी संधि कहलाती है? तो अयादि संधि कहलाती है। मतलब ये नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? आप कहेंगे अयादि संधि का नियम है। इसे आप याद रखेंगे। देखिए पो धन अन क्या बना है? पवन। पो धन इत्र क्या बना है? पवित्र। ने धन अन क्या बना है? नयन। गय धन अक क्या बना है? गायक। अगर आप इन सभी शब्दों को देखेंगे तो ये तीन वर्ण से बना है। अगर इनका संधि विच्छेद देखोगे तो ये सभी निरर्थक शब्द हैं। पो धन अन, पो धन इत्र, ने धन अन। तो इसे आप इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ पे कौन सा संधि होगा? आप कहेंगे अयादि संधि होगा। चलिए आगे समझते हैं। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? अब इसे तो आप देख के ही पहचान गए, ये कौन सा संधि है? अयादि संधि है। मतलब यहाँ पे नायक आया है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नय धन अक। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे नय धन अक, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाव धन एक नहीं होगा, ना धन विक भी नहीं होगा, नावी धन क भी नहीं होगा, क्या होगा? नव धन एक। नव धन एक, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्धार का संधि विच्छेद है। उद्धार का संधि विच्छेद है तो देखिए उद धन हार नहीं होगा, उद धन हार भी नहीं होगा,
उद धन आर भी नहीं होगा, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन हार। क्या हो जाएगा, उत धन हार, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो तद उपरांत नहीं होगा, तद उपरांत भी नहीं होगा, तथा उपरांत भी नहीं होगा, क्या होगा, तत् धन उपरांत। ऑप्शन ए इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। सदाचार, सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे, करके देख लीजिए, सत धन आचार। क्या होगा, सत धन आचार। सदाचार का सही संधि विच्छेद होगा, सदा धन आचार नहीं होगा, सद आचार भी नहीं होगा, सदाचार भी नहीं होगा, क्या होगा, सत धन आचार। ऑप्शन डी इसका सही संधि विच्छेद है। देखिए इससे रिलेटेड नियम है जिसमें क्या होते हैं, जो वर्गीय व्यंजन हैं आपस में बदल जाते हैं, पहले तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये सभी क्या आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए क्या होगा, जगत संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत धन नाथ, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें आधा त और न, अब आधा त और न मतलब कौन सा संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजनों के मेल से बनने वाले संधि को क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। और स्वरों के मेल से बनने वाले संधि को स्वर संधि, और विसर्ग के मेल से बनने वाले संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, जगद, जगत होगा, जगत नहीं होगा, जगत धन इस, क्या हो जाएगा, जगत धन इस। और इसमें संधि कौन सा है, तो व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं इसका डेफिनेशन दिया है। देखिए इसका नियम दिया गया है, क्या है, जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद जगत धन इस है। इसका संधि विच्छेद क्या है, जगत धन इस है। यदि आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो आधा क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सत धन वाणी, क्या हो गया, सदवाणी हो गया। सत धनवाणी क्या हो गया, सदवाणी हो गया। अगर आप त वर्ग की बात करेंगे तो त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आते हैं त, थ, द, ध और न। नियम क्या कहता है, देखिए अगर ये सभी वर्ण आए, ये सभी वर्ण आए और इसके बाद कोई स्वर आए, इसके बाद कोई स्वर आए, तो वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कैसे हो जाएगा, त पहला वर्ण है और द तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पे सतवाणी, ये त क्या हो गया, द हो गया, सदवाणी बन गया ना। यही नियम आपको बताया गया है। जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार इसको देखेंगे, देन डेफिनेटली आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। और ये नियम आप याद रखेंगे व्यंजन संधि का। ये नियम किसका है, तो आप कहेंगे ये नियम है व्यंजन संधि का। उसके बाद अगला देखते हैं, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए उज धन वल नहीं होगा, उज धन ज्वल नहीं होगा, उजु धन ज्वल भी नहीं होगा, क्या होगा, उत धन ज्वल, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन दिया गया है। देखिए उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल है। इसमें व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इनके नियमानुसार यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। त या द के स्थान पर क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे सत धन जन का क्या हो गया, सज्जन। विपद धन जाल का क्या हो गया, विपद जाल हो गया। तो ये सभी क्या है, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। और नियम भी किसका है, तो व्यंजन संधि का है। इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे दिग धन अंबर नहीं होगा, दिग अंबर नहीं होगा, दिग अंबर होगा, लेकिन बिना स्वर वाला का आएगा, आधा का आएगा, पूरा का नहीं आएगा, तो ये भी हट जाएगा। क्या होगा,
दिक धन अंबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संधि विच्छेद में आपको बारीकियों को देखना होता है, बारीकी से आंसर को टिक करना होगा तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका भी डेफिनेशन दिया गया है। देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर है और इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि क च ट त प के बाद वर्ण का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण ग घ ज झ द ध ब भ अथवा य र ल व अथवा कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ड द ब हो जाता है। जैसे वाक धन ईस का क्या हो गया, वागीस हो गया। सत धन आचार का क्या हो गया, सदाचार हो गया। सुप धन अंत का क्या हो गया, सुबंत हो गया। और ये तीनों शब्द में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे तीनों शब्द में व्यंजन संधि है। तीनों शब्द में व्यंजन संधि है, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये तीनों शब्द का संधि विच्छेद भी याद रखेंगे। तीनों शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे सम्मिलित किया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तल्लीन में संधि प्रकार है, तल्लीन में संधि प्रकार है, कौन सी संधि है, तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत् धन लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, मतलब व्यंजन संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है, दिग्गज नहीं होगा, दिग्गज भी नहीं होगा, दिग अगज भी नहीं होगा, क्या होगा, दिक धन गज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। जो व्यंजन संधि नहीं है उसको आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण ये व्यंजन संधि है, तद्धित भी व्यंजन संधि है, वाक्जाल भी व्यंजन संधि है, लेकिन रसायन व्यंजन संधि नहीं है। रसायन व्यंजन संधि नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बाकी 3 व्यंजन संधि कैसे है उसको बताया गया है। उपयुक्त विकल्पों में से रसायन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, रसायन में दीर्घ स्वर संधि है। रसायन में दीर्घ स्वर संधि है, कैसे, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रस धन आयन होगा, रस धन आयन होगा। अब यहाँ पे वर्ण निकालेंगे तो स में से अवर्ण निकलेगा और आयन में से आ निकलेगा, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, मतलब दीर्घ स्वर संधि, जो कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है। जिसका संधि विच्छेद इस प्रकार है, रस धन आयन। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है संधि विच्छेद। अन्य तीनों शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, अन्य तीनों शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं जिनका संधि विच्छेद इस प्रकार है। उदाहरण का संधि विच्छेद कैसे होगा, तो उत धन हरण, इसे आप याद रखेंगे। तद्धित का कैसे होगा, तत् धन हित होगा, तत् धन हित होगा। वाग्जाल का क्या होगा, तो वाग धन जाल होगा। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे आप याद रखेंगे। संधि से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन कई बार इन शब्दों से पूछा जा चुका है, तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो उच्च आरण नहीं होगा, उतःचारण नहीं होगा, उच्चारण भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत धन चारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सही संधि विच्छेद चुनें, संसार का सही संधि विच्छेद चुनें। अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर जो अनुस्वार चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब आपको पता करना है ये न है कि म है, ये न है कि म है, ये आपको पता लगाना है। देखिए, सम प्लस संहार तो नहीं होगा, संसहर भी नहीं होगा। अब या तो संसार होगा या समसार होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे न पूरा आ गया है। अगर आधा आता तो हम इसमें तर्क वितर्क भी करते हैं, पूरा आ गया है मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, एक ही ऑप्शन, सम प्लस सार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर में ये जो अनुस्वार दिख रहा है, ये जो बिंदी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो म है। इसका मतलब क्या है, तो म है इस शब्द में। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे सम प्लस सार। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं इसमें संसार का संधि विच्छेद कैसा हुआ है। तो संसार का सही संधि विच्छेद सम धन सार होगा, जो हमने अभी देखा भी। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस संधि के निम्नानुसार यदि म के बाद य र ल व अथवा श श श ह हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस स। अब यहाँ म के बाद क्या है, शक्कर का स है, तो ये जो मात्रा है, ये जो म है, किस में बदल जाएगा,
तो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संशय। ये क्या हो जाएगा, संशय, जो कि यहाँ पे हुआ भी है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। और ये नियम भी किसका है, तो व्यंजन संधि का नियम है, इसे आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सज धन जन नहीं होगा, सज्ज न भी नहीं होगा, सजन ऐसा भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन जन। क्या होगा, सत धन जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, तत्क्षरण तो नहीं होगा, तत्क्षरण नहीं होगा। अब तत्सरण होगा तो इसमें कॉमन सेंस ये लगा लीजिए, त जब भी आएगा बिना स्वर का आएगा, बिना स्वर का आएगा मतलब आधा त आएगा, इसमें पूरा है तो ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए, भगवद गीता का संधि विच्छेद है। भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भगवद गीता नहीं होगा, भगवद गीता ऐसा भी नहीं होगा, भगवद गीता भी नहीं होगा। क्या होगा, भगवत प्लस गीता। ऑप्शन सी इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे देखते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन चय, क्या हुआ, निश्चय। दो धन चरित्र, क्या हुआ, दुश्चरित्र। ज्योति धन चक्र, क्या हुआ, ज्योतिष चक्र। निधन छल, क्या हुआ, निश्चल हुआ। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे ये सभी विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। और ये चारों वर्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चारों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। विसर्ग संधि से इन सभी वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मनः धन अनुकूल की संधि है। अब देखिए, सी तो नहीं हो सकता, मनः कुह, मनोनुकूल डी भी नहीं हो सकता। अब मनोनुकूल होगा तो कौन सा वाला होगा, ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी वाला, ये आपको यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए, अब अगर आप मनोनुकूल को देखेंगे, मनोनुकूल को देखेंगे इसमें, तो यहीं पे देख लीजिए अनुकूल कैसा लिखा है। अनुकूल कैसा लिखा है, जब आप संधि करेंगे तो चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मनः और अ के बीच चेंज आएगा, बाकी तो जस के तस रहेंगे। तो यहाँ अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए, नुकुल, नुकुल में जो मात्रा है वो चेंज नहीं होगा। नुकुल में जो मात्रा है वो चेंज नहीं होगा। न में छोटा है तो छोटा ही रहेगा, क में बड़ा है तो बड़ा ऊ का ही रहेगा, छोटा ऊ का नहीं हो जाएगा, तो बी तो एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एलिमिनेट करके। ऑप्शन ए इसका सही संधि होगा, मनोनुकूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुःशासन का संधि विच्छेद होगा। दुःशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुःशासन नहीं होगा, दुःशासन ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, इनमें से सी होगा, दुधन शासन, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, विसर्ग संधि के बारे में कुछ और बताया गया है, उसे भी समझ लीजिए। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे तो आपने समझ ही लिया। नियम क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो तथा पर पद के आदि में, मतलब बाद वाले शब्द के शुरू में स हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्रमशः आधा स, आधा शक्कर का स, आधा सरौता का स, आधा षटकोण स आदेश हो जाता है। जैसे दुधन शासन, अब यहाँ पे शक्कर का स है और यहाँ पे विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। आधा स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुःशासन। क्या हो जाएगा, दुःशासन। या ऐसा लिखा जाए दुधन शासन, तो ये भी करेक्ट है। निशंक को देखेंगे तो निशंक ऐसा लिखा जाए या निशंक ऐसा लिखा जाए, दोनों करेक्ट हैं। निसंदेह को देखेंगे तो निसंदेह ऐसा लिखा जाए या निसंदेह ऐसा लिखा जाए, दोनों क्या है, करेक्ट है। और ये सभी क्या है, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है और ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो मनोदशा नहीं होगा, मन दशा नहीं होगा, मनहोद दशा भी नहीं होगा। क्या होगा, मनधन दशा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अतएव नहीं होगा, अति एव नहीं होगा, अति एव नहीं होगा। क्या होगा, अतः धन एव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निश्चल नहीं होगा,
निह अचल नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, क्या होगा, निह धन चल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, विसर्ग के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर आधस ट ठ हो तो षटकोण और त थ हो तो सरौता हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे निधन चय तो क्या हो गया, निश्चय हो गया। निधन छल तो क्या हो गया, निश्चल हो गया। निधन तार तो क्या हो गया, निस्तार हो गया। ये सभी निश्चय, निश्चल और निस्तार विसर्ग संधि से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसे आप याद रखेंगे। इसका संधि विच्छेद भी आप याद रखेंगे और विसर्ग संधि है ये तो आपको याद रखना ही है। आगे देखते हैं, नमस्कार में कौन सी संधि है। नमस्कार में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नमः। ये क्या हो जाएगा, नमः धनकार। क्या हो जाएगा, नमः धनकार। और जैसे ही आप इस विसर्ग को देखिए आप पहचान गए कि इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विसर्ग के बारे में कुछ और समझते हैं हम। देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहते हैं। तो विसर्ग कैसे रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अंतःधनकरण, अंतःधनकरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतःकरण। विसर्ग जस का तस है। देखिए, ये वाला विसर्ग यहाँ पे जस का तस है। परंतु नमः और पुरः का नमस और पुरस हो जाता है। जैसे नमः धनकार का क्या हो गया, नमस्कार हो गया। पुरः धनकार का क्या हो गया, पुरस्कार हो गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और एग्जाम्पल है, अंतःधनकरण का क्या होगा, अंतःकरण होगा। अंतःधनगत का क्या होगा, अंतर्गत होगा। अंतःध्यान का क्या होगा, अंतर्धान होगा। अंतर्राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और ये चारों वर्ड आप याद रखेंगे, अंतःकरण, अंतर्गत, अंतर्धान, अंतर्राष्ट्रीय। ये चारों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है विसर्ग संधि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का। तो ये चारों को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। अगर इससे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यशः, ये हो जाएगा यशः और धन दा। क्या हो जाएगा, यशः धन दा। और जैसे ही आप विसर्ग को देखें आप पहचान गए इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में हमने संधि को कम्प्लीटली समझा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें देन डेफिनेटली अब संधि से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आप इसका रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF नोट आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी पुराने PDF है, क्लास नोट्स है, सभी आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे, जिससे आप अपने रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।